अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज़ की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को। एलएसपी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इज़ आ इनहेरिटेंस के हवाले से कि इज़ आ इनहेरिटेंस क्या है और इज़ आ इनहेरिटेंस के अंदर हमें कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है और किस तरीके से हमें एलएसपी गाइड करता है कि हम इज़ आ रिलेशन को कन्वर्ट करें इज़ सब्सटीट्यूटेबल रिलेशन के अंदर। उसके ऊपर बात करेंगे। आफ्टर दैट हम अपने कोड के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कोड के अंदर एलएसपी वायोलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपको मैं कुछ रैंडम एग्जांपल्स दे दूं लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर्स की, जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं होती, तो वो आपके लिए यूज़लेस है। सो दैट्स वाई हम देखेंगे कि कोड के अंदर आपका जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आप कोड लिखते हैं उसके अंदर आप एलएसपी वायोलेशन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट उस एलएसपी वायोलेशंस को आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। Liskov substitution principle was introduced in 1987 by a Barber Liskov। अगर मैं इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन की बात करूं तो एलएसपी कहता है कि लेट एक्स बी आ प्रॉपर्टी प्रूवेबल अबाउट ऑब्जेक्ट एक्स ऑफ टाइप टी, then y should be true for object y of type s where s is a subtype of t। वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन और इसको इस तरीके से समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं इस डेफिनेशन का। एलएसपी कहता है कि देयर इज सब टाइप मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस टाइप। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात इसने की है, एक तो सब टाइप्स की और दूसरी बेस टाइप्स की। तो इनको सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है। बेस टाइप हम जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो हम टाइप्स के अंदर काम करते हैं। लाइक एक क्लास जो है वो भी एक टाइप है, इसी तरीके से एक इंटरफेस जो है वो भी एक टाइप है, और बाकी जो आपके वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, ये सारी टाइप्स हैं। तो जब भी आप एक क्लास क्रिएट करते हैं, बेसिकली लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल डील करता है इनहेरिटेंस के साथ। हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन अ राइट वे, इसको लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल डील करता है। तो इनहेरिटेंस के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव अ पेरेंट क्लास एंड देन वी हैव अ चाइल्ड क्लास। तो जो पेरेंट क्लास है दैट इज़ बेसिकली अ बेस क्लास, एंड जो आपकी इनहेरिटेड क्लास है दैट इज़ बेसिकली अ चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात करूँ तो बेस टाइप से मतलब है कि आपकी जो पेरेंट क्लास है, और सब टाइप से मुराद है कि उससे जो इनहेरिट हुई, उससे जो आपकी निकली, जो आपकी चाइल्ड क्लास इंट्रोड्यूस आपने की। तो ये आपकी जो बेस टाइप है, जो आपकी सब टाइप है, वो बेस टाइप की सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए। अब सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को समझने से पहले इनहेरिटेंस का जो बेसिक इज़ आ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको समझना ज़रूरी है। तो इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है इज़ आ रिलेशनशिप। अब इज़ आ रिलेशनशिप क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एन ईगल इज़ अ बर्ड। इट मीन कि हम ये कह रहे हैं कि कोई बर्ड की क्लास है जिससे ईगल इनहेरिट हुआ है। नो ईगल इज़ अ बर्ड, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ईगल जो है वो चाइल्ड है, बर्ड आपका पेरेंट है। अगर मैं टाइप और सब टाइप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो यहाँ पे आपका बर्ड जो है वो टाइप है और ईगल जो है वो आपकी सब टाइप है। तो ये एक हमें रिलेशनशिप नज़र आता है जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं। अगर मैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बात करूँ तो यू कैन से दैट एड्रेस हैज़ अ सिटी, किसी भी सिटी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसके दरम्यान भी हमारे पास हैज़ आ रिलेशनशिप है। अब एलएसपी ये कहता है कि जो आपका इज़ आ रिलेशनशिप है दिस इज़ बेसिकली इनसफिशिएंट एंड शुड बी रिप्लेस्ड विद इज़ सब्स्टिट्यूटेबल फॉर। अब जो इज़ आ रिलेशनशिप है इट इज़ नॉट इनफ। अगर आप इज़ आ रिलेशनशिप यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो एलएसपी कहता है कि आपने अपना इज़ आ रिलेशनशिप को इन करना है इज़ सब्स्टिट्यूटेबल रिलेशन से। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए। एक प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे पास क्लासिक प्रॉब्लम है लाइक रेक्टेंगल स्क्वायर की है या शेप सर्कल की प्रॉब्लम होती है। तो हम रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉब्लम से समझते हैं कि हमें इज़ आ रिलेशनशिप किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा देखें तो हम कहेंगे कि जो रेक्टेंगल है उसकी 4 साइड्स हैं और 4 राइट एंगल्स हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर्स की
4 इक्वल साइड्स हैं और 4 राइट एंगल्स हैं। तो ये अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ स्क्वायर और रेक्टेंगल की, तो ये उनकी टर्मिनोलॉजी है। अब ज्योमेट्री की अगर हम देखें तो हम कहेंगे अ स्क्वायर इज़ आ रेक्टेंगल। सो हम इज़ आ रिलेशनशिप के अंदर अगर इसको फॉल करवाएं तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो भी एक रेक्टेंगल है, बिकॉज रेक्टेंगल के लिए ज़रूरी है कि आपकी 4 साइड्स हों, 4 राइट एंगल्स हों, तो वो इसके ऊपर फुली अप्लीकेबल है स्क्वायर के ऊपर। तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। Let's try to implement this with the code. Let's say you have a rectangle class where you have a two properties height and width. ये आपने एक बेस क्लास बनाई। अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप एक एरिया कैलकुलेटर क्लास क्रिएट कर सकते हैं विच बेसिकली इज गेटिंग द रेक्टेंगल इंस्टेंस, और इस रेक्टेंगल इंस्टेंस को ये इनपुट ले रहा है और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर रहा है इसकी विड्थ से। इस तरीके से एरिया कैलकुलेट हो रहा है और इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। नो इफ़ वी से दैट कि हमारे पास हम एक स्क्वायर की क्लास बनाते हैं जो कि रेक्टेंगल को इनहेरिट करती है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो स्क्वायर है वो सब टाइप है रेक्टेंगल की। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस थोड़ा सा वो क्या है, वो ये है कि रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट डिफरेंट हो सकती है, जबकि स्क्वायर की विड्थ और हाइट इक्वल होनी चाहिए। बेसिक ज्योमेट्री का फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो स्क्वायर क्लास जिसने रेक्टेंगल को इनहेरिट किया है उसने अपनी हाइट डिफाइन कर दी, और जब भी विड्थ की बात आएगी तो वो हाइट के इक्वल ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। सो इट मीन दैट हाइट एंड विड्थ विल बी ऑलवेज सिमिलर, यानी कि इक्वल होंगी। तो ये करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर स्क्वायर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर यूज़र हाइट डिफरेंट दे देता है और विड्थ डिफरेंट दे देता है, अगर हम हाइट को ओवरराइड नहीं करते और यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि तुम अपनी हाइट और विड्थ दे सकते हो, तो फिर हमारी स्क्वायर की लॉजिक काम नहीं सही तरीके से करेगी। सो वी हैव टू सेट द कॉन्स्टेंट कि जब भी वो विड्थ सेट करने की कोशिश करेगा तो हाइट ही उसकी विड्थ कहलाएगी और विड्थ ही उसकी हाइट कहलाएगी। तो ये हमने कॉन्स्टेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ लेट्स सी कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी। लेट्स से अगर आप एक स्क्वायर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं स्क्वायर टाइप का, और आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और उसको आप कोई विड्थ देते हैं 4 और हाइट देते हैं 5। अब अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो यू आर एक्सपेक्टिंग इट शुड रिटर्न 20, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव यू 20, बट इट गिव यू 25। वाई? बिकॉज यू आर यूजिंग द इंस्टेंस ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का इंस्टेंस जब आप यूज़ करेंगे तो स्क्वायर की लॉजिक ये है कि विड्थ एंड हाइट शुड बी इक्वल। सो ये क्या करेगा कि हाइट को ही वेट सेट करवा देगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपको 25 दे देगा। सो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सब्सटीट्यूटेबल नहीं है। सब्सटीट्यूबिलिटी हम इसी को कहते हैं कि हम स्क्वायर के थ्रू रेक्टेंगल का काम ले लें और रेक्टेंगल के थ्रू स्क्वायर का काम ले लें, जबकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दीज टू थिंग्स आर नॉट सब्सटीट्यूटेबल टू ईच अदर। इनको एक दूसरे का सब्सटीट्यूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलएसपी। तो यहाँ पे हमें एलएसपी वायोलेशन जो है वो नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, स्क्वायर्स की साइड इक्वल्स होती हैं हमेशा, रेक्टेंगल साइड इंडिपेंडेंट होती हैं। दिस थिंग वायोलेट एलएसपी। अगर हम यहाँ पे देखें स्क्वायर और रेक्टेंगल दे बोथ हैव डिफरेंट इंटेंट। इन दोनों का अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल ट्रेड्स हैं जो कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो जब भी पर्सनल ट्रेड्स ऑफ एनी टू क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो वहाँ पे एलएसपी हमारा वायोलेट होगा, हम उनको इनहेरिट नहीं कर सकेंगे। इनहेरिटेंस ये कहती है कि बेस टाइप सब टाइप they both should be they both should have same set of characteristics and traits। तो यहाँ पे LSP वायलेशन हमें नज़र आ रही है। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी एक समझाने के लिए रेक्टेंगल स्क्वायर की, बट इन रियल वर्ल्ड जब आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोड होता है। तो इस फार्मूला को समझते हुए आप अपने कोड के अंदर किस तरीके से LSP वायलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो आपके कोड के अंदर 3 ऐसे एरियाज होंगे आप LSP वायलेशन देखेंगे, आपको देखनी चाहिए। नंबर 1 टाइप चेकिंग विद इज और एज इन पॉलीमॉर्फिक कोड। वहाँ जहाँ पे भी आप
कोई टाइप चेक कर रहे हैं, कोई आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी टाइप देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ बेसिकली सिनेरियो जहाँ पे LSP वायोलेट हो रहा है। मैं आगे आपको कोड में एग्जांपल भी दूंगा। सेकंड इज नल चेक्स, जहाँ पे भी आप नल चेक करते हैं देयर इज आल्सो LSP वायोलेशन। एंड थर्ड, नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन, कि जहाँ पे भी आप अपने किसी सर्विस क्लास के अंदर देखें कि कोई स्पेसिफिक मेथड है जिसके अंदर लिखा हुआ है नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन, तो वो LSP वायोलेट कर रहा होता है। एंड एक्चुअली वो आपका इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जो हमारा अपकमिंग प्रिंसिपल है, उसको भी वायोलेट करता है। अब हम देख लेते हैं कि कोड के अंदर ये कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं टाइप चेकिंग की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर ईच लूप है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय लिस्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर से हम एक एक एम्प्लॉय को रीड कर रहे हैं, और फिर हम चेक कर रहे हैं इफ़ एम्प्लॉय इज़ मैनेजर देन वी आर प्रिंटिंग दैट एम्प्लॉय विद द हेल्पर्स डॉट प्रिंट मैनेजर मेथड। और अगर वो सिंपल एम्प्लॉय है यानी कि मैनेजर नहीं है, तो हम हेल्पर डॉट प्रिंट एम्प्लॉय मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर लेट से अभी मैनेजर की टाइप है, कल को आपके पास एक और टाइप आ जाती है डायरेक्टर की, सीनियर डायरेक्टर की, तो उसके लिए आपको इफ एल्स ब्लॉक्स ऐड करने पड़ेंगे, विच विल आल्सो वायोलेट ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जिसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आप कोड को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें LSP वायोलेशन नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि हम इज़ आ रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉय इज़ मैनेजर। तो इसको हम एक बेटर वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर मैं बेटर वे में आपको बताऊँ तो हम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग कि हम हर एक टाइप के अंदर उसकी प्रिंटिंग लॉजिक लिख दें, यानी कि एम्प्लॉय है तो उसके अंदर प्रिंट मेथड हम कॉल करें और उस प्रिंट के अंदर ही सारा कुछ हो के इस स्पेसिफिक टाइप के लिए इसने कैसे काम करना है। मैनेजर है तो मैनेजर की सब टाइप के अंदर ही उसकी इंफॉर्मेशन हो कि इसको कैसे प्रिंट करना है, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है कि ये प्रिंट मैनेजर है या प्रिंट एम्प्लॉय है, वो लॉजिक हम इंटरनलाइज कर दें और उसको हम सब टाइप के अंदर ले जाएं। तो ये एक अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच ये है कि हम अपना जो हेल्पर मेथड है प्रिंट एम्प्लॉय का, उसको इस तरीके से बनाएं हेल्पर के अंदर कि वो जो भी हम उसको टाइप पास करें वो खुद आइडेंटिफाई करे कि टाइप क्या है, और उसकी बेस पर वो उसके ऊपर जो भी उसने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर, वट तो वो उसको करवाए। तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गौर से देखें, मैंने इज़ आ रिलेशनशिप ख़त्म किया है और हमारी LSP वायोलेशन यहाँ से निकल गई है। अब यहाँ पे मेरे पास जितनी भी टाइप्स होंगी मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फिक्स दिस इशू। द सेकंड इज़ लाइक नल चेक्स। यहाँ पे हम देखें कि इफ़ एम्प्लॉय इज़ नल, यहाँ पर भी आपको इज़ रिलेशनशिप, इज़ आ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, क्योंकि नल भी एक टाइप है। तो हम कह रहे हैं एम्प्लॉय इज़ नल देन डू दिस थिंग एंड इफ इट्स नॉट नल देन प्रिंट एम्प्लॉय। तो ये भी LSP वायोलेशन है। आपको नल इस तरीके से चेक नहीं करने चाहिए। नल चेक करने के लिए C# मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप गार्ड क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आगे चल के थोड़ी सी बात भी करूँगा। तो ये एक वायोलेशन आपको यहाँ पे नल चेक्स की ज़रूरत में मिल सकती है। नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शंस, दिस इज़ अनदर थिंग इन योर कोड दैट यू हैव टू लुक एट। अगर आपके पास एक इंटरफेस है वेयर यू हैव टू मेथड्स, जिसके अंदर सेंड टेक्स्ट, सेंड ईमेल, और अगर एक क्लास है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है और उस क्लास के अंदर सिर्फ सेंड टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी है और वो सेंड ईमेल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे आपके पास LSP वायोलेट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके इंटरफेस लाइट हों, दे शुड डू ओनली वन थिंग लाइक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, और जितने लाइट वेट होंगे दे विल आल्सो फॉलो द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मेरा एक क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो फुली इम्प्लीमेंट करे इस पूरे इंटरफेस को। अगर पार्शली करेगी तो हमारे पास नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन आएगी, विच इज़ बेसिकली द वायोलेशन ऑफ LSP। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। अब LSP को फिक्स कैसे करना है, तो इसके अंदर फॉलो द टेल डोंट आस्क प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि आप कभी भी टाइप ना पूछें, आप बस उसको बताएं कि ये स्पेसिफिक काम करना है। जब भी आप टाइप पूछेंगे तो आपकी LSP वायोलेट होगी, लाइक इज़ नल, इसी तरीके से इज़ मैनेजर, इज़ डायरेक्टर। तो जहाँ पे भी इज़ आ रिलेशनशिप आता है जो कि टाइप पूछता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। द सेकंड, नल चेक्स को मिनिमाइज करें, C# के फीचर्स यूज़ करें, नलेबल रेफरेंस टाइप्स, नलेबल कंडीशनल ऑपरेटर, नल कोलेशन ऑपरेटर, इनको यूज़ करें। इनसे
आप जो है नल को प्रॉपरली अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। गार्ड क्लासेस का यूज़ करें, नल ऑब्जेक्ट डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करें, इस तरीके से आप नल्स को हैंडल करें। अपने कोड के अंदर नल चेक्स जगह जगह पे ऐड ना करें, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली LSP वायलेशन। और तीसरा, ISP जो आपका इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि आपके इंटरफेसेस फुली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, ISP को फॉलो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। दैट विल आल्सो हेल्प यू टू फिक्स द वायलेशन ऑफ LSP। समरी की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले, सब टाइप मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस टाइप, जो हमने सबसे पहले बात की कि आपकी बेस टाइप के अकॉर्डिंग आपकी जो सब टाइप हैं, दे बोथ शुड बी सब्स्टिट्यूटेबल टू ईच अदर, देयर शुड बी नो इज अ रिलेशनशिप। इंश्योर बेस टाइप इन्वेरिएंट्स आर एनफोर्स, यानी कि जैसे रेक्टेंगल और सर्कल की एग्जांपल में हमने देखा कि रेक्टेंगल के कुछ स्पेसिफिक इन्वेरिएंट्स हैं, लाइक वो इंडिपेंडेंट है, उसकी विड्थ और हाइट डिफरेंट हो सकती है, जबकि इसके जो आपका स्केयर है उसके इन्वेरिएंट्स ये हैं कि उसकी विड्थ एंड हाइट इक्वल होनी चाहिए। तो इनके इन्वेरिएंट्स वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी आपकी LSP वायलेट होती है। और टाइप चेकिंग देखें, जहाँ पे भी आप टाइप चेक कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। नल चेक्स को देखें, नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शंस को देखें, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे LSP वायलेट हो रहा होता है। और जो इनके सोल्यूशंस मैंने आपको बताए उनको फॉलो करें, इस तरीके से आप LSP वायलेशन ठीक तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो सॉलिड प्रिंसिपल है उसके ऊपर बात करेंगे, विच इज़ बेसिकली दी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।